रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता हर का परिमेयकरण करने पर। अगर नोमिनेटर आएगा तो अंश का करना है, डिनोमिनेटर आएगा तो हर का करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा में वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 2। परिमेयकरण का मकसद होता है अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना, इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना। समझ गए? अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय बनाना है। परिमेय बनाने का मकसद यह है जहां जहां स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल चिन्ह हटता है, संभव है वहां तक हम हटाएंगे, उसको परिमेयकरण बोलते हैं, रेशनलाइज। अंडरस्टैंड? अब वर्गमूल 2 था और इसके साथ में कोई संख्या प्लस माइनस की नहीं थी। वर्गमूल 2 को हम वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 2 हो जाएगा, सारे का वर्गमूल बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल चिन्ह की यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने आपको बताए थे, किसी भी नंबर की पावर 1/2 यानी कि किसी भी संख्या की पावर आधी हो जाएगी, 1/2 दादा। अब इसीलिए इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को 5 और रूट की मल्टीप्लाई होगी 5√2, 5 वर्गमूल 2, इन दोनों का क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 2 का वर्ग। अब स्क्वायर रूट लग रहा है, वर्ग करेंगे तो पावर हट जाती है, क्योंकि 1/2 करके दिखाया था आपको, जिसके से 2 की पावर 1/2 गुणा में 2, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या रह जाएगा? 2। अब क्या आ जाएगा? ये बराबर है 5 वर्गमूल 2 बटे में ये रह गया 2। ठीक है, अब इसके अंदर ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, घटता नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया? आंसर। दूसरा सवाल है इसी प्रकार, सेकंड क्वेश्चन है 5√3/√7 यानी कि 5 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 7। अब इसका डिनोमिनेटर का यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7। 7 के कोई टुकड़े नहीं होते, सीधा 7 से हम 7 ही परिमेय बन जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा ये। अब देखिए 5 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 7, दोनों का हमने गुना कर दिया, क्योंकि ये भी रूट था, ये भी रूट था, स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट एक जैसी पावर मैंने बताया पिछले सवाल में, दोनों की गुना हम करके ऊपर वही पावर लगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेम है वर्गमूल 7 का स्क्वायर। अब ये आ गया 5 वर्गमूल 21, 7 और 3 का मल्टीप्लाई अपॉन ये 7 हो गया, इनमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर ये आएगा। इस प्रकार ये आपके सवाल है, वेरी सिंपल है, कीजिए।